अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथिक की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और बख रेमेडीज़ के ऊपर मैं आपको बता रहा था। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको एक बख रेमेडी के बारे में ही बताऊंगा जिसका नाम है चेरी प्लम, CHERRYPLUM। चेरी प्लम एक फूल से तैयार की जाने वाली दवाई है। अब देखते हैं कि चेरी प्लम के अंदर क्या खसूसियात होती हैं। अगर कोई अपने इमोशंस को और अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर सकता, चेरी प्लम उसकी दवा है। ख्वाहिशात और अपनी जो क्रेविंग्स है उन इतनी ज़्यादा होना कि इंसान इतना ज़्यादा बीमार हो जाए और ऐसी तकलीफ़ जो बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान, उसके लिए जो है वो चेरी प्लम इस्तेमाल की जाती है। ये तकलीफ़ दिमागी भी हो सकती है, जिस्मानी तकलीफ़ भी हो सकती है। कुछ लोग इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं कि वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लें, यानी कि अपने आप को मार लें, यानी कि ख़ुदकुशी से बचने के लिए जिस तरह होम्योपैथी के अंदर ऑरोमेट है, जिसके अंदर टेंडेशन पाई जाती है कि इंसान का दिमाग जो है वो सुसाइडल हो जाता है और वो देखता है कि मेरे पास अब ज़िंदगी के अंदर कोई चारा नहीं बचा, मेरे पास सबसे बेहतरीन हल है कि मैं अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लूँ और ये जो है मेरी सफरिंग्स जो है, मेरी तकलीफ़ जो है, मेरी दर्दें जो कि जिस्मानी हैं, उसमें मेंटल इलनेस भी आ जाती है, मेंटल तकलीफ़ें हैं, उसको मैं जो है वो ख़त्म कर लेता हूँ। बिल्कुल इसी तरह ही चेरी प्लम भी काम करती है। ऐसे लोग देखिए, दो किस्म की होती हैं तकलीफ़ जिनसे इंसान जो है वो अपने आप को ख़त्म करना चाहता है या जो मौत के करीब उसको ले जाती हैं। ऐसी बीमारियां जिसके अंदर कॉलरा है, हार्ट अटैक है या ऐसी इंजरीज़ हैं इनके ज़रिए इंसान मौत के करीब पहुंच जाता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को फालिज हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, तो इसमें चांसेस होते हैं इंसान का कि इंसान जो है वो मौत के करीब पहुंच जाएगा। दूसरी चीज़ें वो होती हैं कि जो इंसान खुद अपने ऊपर लागू करता है, उसके अंदर सुसाइड आ सकती हैं। उसके अंदर इंसान अपने आप को ख़त्म करना चाहेगा। कुछ लोग जहरीली गोलियां खा लेते हैं, कुछ लोग कोई जहरीली ऐसा लिक्विड का इस्तेमाल कर लेते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर छलांग मार दें या दरिया के अंदर जाके पुल पे छलांग मार दें। बज़ाहिर वो लोग अपनी खुशी से नहीं कर रहे होते, उनकी अंदर की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं कि उनको इस हद पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि वो अपनी जान जो है वो ले लें। ऐसी तकलीफ़ के लिए चेरी प्लम जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। अगर इसको ऑरोमेट के साथ इस्तेमाल करके दिया जाए तो ये और अच्छा जो है वो काम करेगी, क्योंकि ऑरोमेट भी इसी सिम्टम्स पे काम करती है। याद रहे कि अगर आपकी ऐसी तकलीफ़ जो कि अभी शुरू के स्टेजेस में है, उसके लिए चेरी प्लम बहुत अच्छा काम करेगी। आपकी तकलीफ़ों को वो रोक भी लेगी, और लेकिन अगर वो चीज़ें क्रॉनिक हो गई हैं, यानी कि वो चीज़ें एक हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, फिर आपको उसके साथ और किस्म की ट्रीटमेंट्स भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अंदर ट्रीटमेंट्स के अंदर सिर्फ दवाइयाँ नहीं आती, उसके अंदर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है। आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाकर कंसल्ट करवाना पड़ सकता है और उसके साथ सेशंस भी करने पड़ सकते हैं। यानी कि हम सिर्फ क्रॉनिक हालत में सिर्फ बख रेमेडीज़ के ऊपर और होम्योपैथिक के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए कि क्योंकि मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और उसके लिए पुरानी मर्ज़ों को ठीक करने के लिए इतना काफ़ी नहीं होता। इस सूरत हाल में, इस कंडीशन के अंदर चेरी प्लम इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है? चेरी प्लम इस्तेमाल करने से एक तो इंसान ख़ुदकुशी करने की टेंडेंसी उसके अंदर ख़त्म हो जाती है, और दूसरा वो तकालीफ़ जिनकी वजह से इंसान ये कर रहा है उसमें भी बहुत हद तक कमी आती है। ऐसी मेंटल चीज़ें जिनकी वजह से इंसान स्टेज पर पहुंच गया कि वो अपनी जान लेने के लिए बेताब हो जाता है और ये कोशिशें करता है। चेरी प्लम इस तरह जो है वो काम करती है।
चेरी प्लम के अंदर अगर कोई शख्स ये कहता है कि उसको इतनी शदीद दर्द है और उस दर्द से वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो ऐसे कर रहा है कि लोग कहते हैं कि हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। अगर कोई शख्स बाहर चला गया, घर से बाहर या घर में है और उसकी सर दर्द इतनी शदीद हो रही है कि वो कहता है कि मेरा सर फट चुका है, मेरे सर में ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई हथौड़े मार रहा है, उस तकलीफ़ के अंदर चेरी प्लम अगर इस्तेमाल करें इंसान सर दर्द के अंदर तो बहुत हद तक फ़ायदा होता है। इसी तरह अगर कोई शख्स बाहर गया है और सूरज की रोशनी की वजह से, गर्मी की वजह से उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई है कि उसका मुंह खुश्क हो गया और उसको प्यास इतनी शदीद लग रही है, उसमें अगर आप अपनी जेब में चेरी प्लम रखें और उसके कुछ कतरे रख लें तो आपकी प्यास जो है वो दूर हो जाएगी। एक मज़दूर पेशा शख्स जो कि काम करता था बाहर, मेहनत मजदूरी करता है गर्मी के अंदर, उसने ये कहा कि मेरे पास तो इतनी जेब में इस्तात नहीं है कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह की शरबत वगैरह ले सकूं, क्योंकि वहाँ पर ठंडा पानी तो मिलता नहीं है पीने के लिए और मेरे पास होता नहीं, तो मुझे हर दफ़ा जो है वो बाहर से जाकर कोल्ड ड्रिंक्स दुकान से ख़रीदनी पड़ती हैं क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है और मेरी अब जेब इजाज़त नहीं देती कि मैं 1 रुपया भी ज़्यादा खर्च करूं। उसको जब चेरी प्लम दी गई तो उसकी वो जो प्यास थी, उसको जो गर्मी की वजह से इतनी प्यास लगती थी और उसको ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पिए बगैर उसका गुजारा नहीं होता था, उसने जो है वो चेरी प्लम इस्तेमाल की तो उस तकलीफ़ से बाहर आ गया और उसकी प्यास जो है वो ख़त्म हो गई और उसके पैसे भी बच गए और वो कोल्ड ड्रिंक से भी उसकी जान छूट गई। जब आपकी दिमागी तकलीफ़ एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हद से ज़्यादा बढ़कर पागलपन का रुख अख्तियार कर लेती हैं, यानी कि आप में इंसेनिटी आ जाती है, आपने वो चीज़ करनी ही करनी है, आपको पता है कि वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है, ये चेरी प्लम की मेन सिम्टम है। आपको मालूम है कि आपके लिए वो चीज़ नुकसानदेह है लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको जब चेरी प्लम दी गई तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो करते ये थे, वो कहते थे कि हमें क्रेविंग होती है इतनी ज़्यादा मीठा खाने की कि हम कहते हैं कि हम कुछ मीठा खा लें। उनको ये पता है कि उनको मीठा खाने की वजह से बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उनकी शुगर लेवल बढ़ जाएगा, उनको बाद में दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी वो मीठा जो है वो खाते हैं। उस सूरत में अगर जब उनको इस्तेमाल करवाएगी तो उनकी एक तो ये टेंडेंसी ख़त्म हुई, ये तरीक़ाकार ख़त्म हुआ, उनकी क्रेविंग्स ख़त्म हुई और उनका दिल अब नहीं करता कि वो मीठा जो है वो खाएं। मीठे की भी उनको लत छूट गई और उनको उनकी जो है वो शुगर के बाद होने वाली तकलीफ़ जो थी उनसे भी उनका जो है वो छुटकारा हासिल हुआ। इसी तरह एक और सिम्टम में चेरी प्लम बहुत काम करती है। कुछ लोग अपने आप को इस किस्म के बुरे कामों में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि बिल्कुल ही बेहयाई या अपना जिनसी रवैया इस तरह का कर लेते हैं कि वो पागलपन की तरफ जो है वो चला जाता है और उनको पता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं उनके जिस्म के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने वो करनी है। ऐसी जिस्मानी पागलपन, जिनसी पागलपन जिसे कह सकते हैं, या बेहयाई में इतना ज़्यादा वो चले जाते हैं कि उन्होंने वो चीज़ें करनी ही करनी हैं। उसमें भी चेरी प्लम बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर एक 60 साल का बुज़ुर्ग था, अब उसके बच्चे जो हैं वो कहता जवान हो गए हैं और वो शब शादीशुदा हैं और उनके भी आगे से बच्चे हैं और उनकी भी अक्सरों की शादियां हो गई हैं। अब वो जो थे वो 60 साल का 65 साल का बुज़ुर्ग जो है वो अपनी बीवी के साथ रहता है। एक कहता है मेरी एक माशरे में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है, मैं अपने माशरे में भी अपना रोल अदा करता हूँ, लेकिन उसको पोर्नोग्राफी की बहुत बुरी आदत है और पोर्नोग्राफी भी आम नहीं, बहुत ही बेढंगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुरी, जैसे कि आजकल माशरे में होता है। और कहता है ये चीज़ जो नौजवान लोगों को अमूमन लत लगती है उसको जो है वो बुढ़ापे में लत लगी और वो ऐसी लत है कि वो छूटने का नाम नहीं ले रही और अभी भी नहीं लग रही। ऐसी सूरत में अगर उसको चेरी प्लम इस्तेमाल करते तो वो ठीक हो सकता था और उसको चेरी प्लम दी गई तो उसकी एक तो ऐसी फोहश वीडियोस देखने की आदत भी कम हुई क्योंकि उसको लत लग चुकी थी। उसको मालूम था कि वो चीज़ें उसके लिए बुरी हैं, क्योंकि उससे पूछा गया कि कहता है कि ना तो वो देखता है बल्कि ऐसी वल्गर ऐसी वीडियोस देखता है कि जिसको आमतौर पर इंसान देखना भी पसंद नहीं करता। और अमूमन जो है लत ये थी बेहयाई इस तरह से कि वो अपने ही
उसके जहन के अंदर कुछ नाम हैं जो उसने सोचे हुए हैं, या उनको जो औरतें अच्छी लगती थी उनके वो नाम इंटरनेट में सर्च करके कि वो एक कनेक्शन जुड़ गया था। यानी कि इतनी हद तक चला गया था कि उनको उस नामों से इतना लगाव था कि वो नाम सर्च करता था और नाम से ढूंढकर उनकी वीडियोस ढूंढता था जो कि उसके फैमिली में थी, शायद गालबन उसको कोई औरत अच्छी लगती होगी। तो इतनी हद तक वो चीज़ें चली गई थी कि वो एक किस्म की ऐसे जहनी मर्ज़ में मुब्तला हो गया था। लेकिन कहता है जब मैं बाहर जाता हूँ दूसरे लोगों को अच्छी चीज़ों की तालीम देता हूँ, लेकिन ख़ुद जो है वो मैं इस तरह की आदत में मुब्तला हूँ और ये कई सालों से ऐसा है। इसलिए जो थी वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और इसके साथ उसको मैस्टरबेशन की भी आदत थी। आउटकम निकला था, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि शुगर का पेशेंट खाता तो है, इंसुलिन भी बढ़ती है और उसके आउटकम ये निकलते हैं कि उसकी हेल्थ बहुत ख़राब होती है। इसमें भी यही है कि एक तो वो अपना देखकर अपने मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो रहा है और बाद में अपनी सेहत का नुकसान कर रहा है और उसको मैस्टरबेशन की आदत 65 प्लस एज में भी है, इवन कि उसकी बीवी घर में मौजूद है। तो उसमें जब चेरी प्लम इस्तेमाल की गई तो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई दिया और अब वो शख्स जो है वो कहता है कि मुझे टेंडेंसी आती है कि मैं ऐसा करूं, लेकिन वो जो करने की एक हद के बाद जो है मैं रुक जाता हूं, यानी कि मेरा अब जो है वो दिल नहीं करता ये करने को। अगर अमूमन घर में काम करने वाली ख़वातीन का अक्सर जो है वो खाना बनाते हुए किचन में करते हुए हाथ चल जाता है, उसके लिए अगर आपको इल्म होगा तो कैंथरिस मदर टेंचर बहुत अच्छा है। आप उसको डायरेक्ट स्किन के ऊपर अगर अप्लाई कर लें तो विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है चंद मिनटों के अंदर आपकी वो जो छाले से बन जाती हैं, हाथ चल जाता है और इंसान कोशिश करता है कि वो कोई ठंडी चीज़ पर हाथ रखे तो उसको राहत मिलती है। उस चीज़ को कम करती है कैंथरिस। उसके अंदर जो है वो आर्सेनिक भी दवाई इस्तेमाल की जाती है होम्योपैथी के अंदर, आर्सेनिक और कैंथरिस मदर टेंचर, उस बर्निंग को कम करने के लिए। उसके अंदर अगर चेरी प्लम इस्तेमाल करें, चेरी प्लम भी उसी चीज़ को टेंडेंसी को कम करती है। चेरी प्लम एक तो उस चीज़ की दर्द को भी कम करेगी और उसके बाद आपको जो आउटकम्स उसके निकलते हैं, यानी कि आपका हाथ जल जाएगा, आपकी छाले बन जाएंगी, उस चीज़ को भी कम करेगी। तो ये नोट कर लें कि जब आपका कभी हाथ जलता है तो आप अगर चेरी प्लम कैंथरिस के साथ इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस्तेमाल होगा। या आपके पास अगर कैंथरिस नहीं है या आर्सेनिक नहीं है तो आप उसको चेरी प्लम को भी कुछ कतरे अपने उस जगह पर लगाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जलन भी ख़त्म हो जाएगी हाथ से, आपका छाला भी नहीं बनेगा और बाद में उसका निशान भी नहीं बनता। ये चीज़ नोट की है कि अक्सर हम जब एलोपैथिक क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो तकलीफ़ को तो दूर कर देती है, लेकिन बाद के अंदर ज़ख्मों के लिए और दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है। होम्योपैथी में वो दोनों काम करती हैं, एक तो वो दर्द कम कर रही हैं, छाला भी नहीं बनने दे रही, और दूसरा उसके बाद बनने वाला निशान जलने के बाद अक्सर बहुत भद्दा सा निशान बन जाता है जल्द के ऊपर और वो काफ़ी अरसे तक रहता भी अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, उसको भी नहीं जो है वो बनने देती। इसी तरह जब इंसान का हाथ जल जाता है तो वो उसको तकलीफ़ इतनी शदीद हो रही होती है कि उसका दिल करता है कि वो पानी के नीचे हाथ रख दे। अब आपका हाथ ऑलरेडी जला हुआ है और आप उसको पानी के नीचे रख रहे हैं तो वो आपकी स्किन को डैमेज भी करेगा, आपको तकलीफ़ भी होगी। लेकिन इंसान की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रही और वो चाहता है कि उस तकलीफ़ को कम करने के लिए मजबूरन ठंडे पानी के नीचे हाथ रख रहे हैं। उस सूरत में अगर आग से आपका हाथ जल गया है तो आप चेरी प्लम को अगर कुछ कुछ मिनट के वक्फे से लें तो आपकी सब तकलीफ़ जो हैं वो दूर हो जाती हैं। चेरी प्लम जो है वो किसी भी किस्म की क्रेविंग की दवा है बेसिकली। अगर किसी शख्स को मीठा खाने की क्रेविंग है वो चेरी प्लम इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी को सिगरेट पीने की क्रेविंग होती है, वो सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता, वो चेरी प्लम इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी को कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है वो इस्तेमाल कर सकता है। मीठे की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसमें ये फीलिंग है कि मुझे ये लगता है या मुझे ये चीज़ तंग करती है या मेरे जहन को और मेरे ऐसा महसूस होता है कि मैं पागल हो जाऊँगा, यानी कि मेरी जो तकलीफ़ है मेंटली वो इतनी ज़्यादा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा और मेरे से वो चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं करती। और इसके फ़िज़िकल सिम्टम्स में आता है कि इंसान के जज्बात उसके कंट्रोल में नहीं रहते,
जैसे कि मैंने बताया था कि मीठा भी खाना है, पता है कि तकलीफ़ होती है, फिर भी खाना है। पता है कि सुसाइड करने से इंसान मर जाएगा, लेकिन फिर भी करनी है। पता है कि ऐसी फजूल चीज़ें देखने से आपका जहन और आपकी मैरिटल लाइफ ख़राब होती है, लेकिन फिर भी देखना है। पता है कि सिगरेट कॉफ़ी पीने से तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी पीनी है। और ये मेंटल एग्जर्शन इतनी शदीद होती है कि इंसान कर ना कर वाली सिचुएशन में होता है कि उसने नहीं भी किया तो भी तकलीफ़, और कर लिया तब भी वो तकलीफ़ में रहता है। इसके अंदर सक्लेंथस भी दवाई है, लेकिन सक्लेंथस और चीज़ में है कि इंसान कहता है कि मैं ये करूं या ना करूं। करना कर की इसमें मैंने इसलिए आपको बोला है कि इंसान क्रेविंग से पहले भी तकलीफ़ में है, और बाद में जो उसको आउटकम्स निकले उसने तकलीफ़ में तो रहना ही है। तो इस तरह चेरी प्लम जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो काम करती है। ऐसे लोगों का सब्र बहुत कम होता है, छोटी सी बात पर जो है वो भड़क पड़ेंगे और बर्दाश्त नहीं होता उनसे। इसी तरह चीखना, चिल्लाना, गुस्से में आकर चीज़ें फेंकना, अपनी गुस्से को कंट्रोल नहीं करना। और अमूमन ये लोग अपनी उस आदत को जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको क्या उसे बोलेंगे हम, उसकी वजह से, उस तकलीफ़ की वजह से बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं कि इनमें रोने की कैफियत भी पाई जाती है। यानी कि वो अपनी तकलीफ़ को रोक नहीं सकते, उनको पता है कि उन्होंने करना है, उनसे कंट्रोल नहीं होता, और उनको ये भी पता है कि वो करके वो तकलीफ़ में रहेंगे, और मजबूरन वो कर लेते हैं। और उसके बाद वो शख्स इतनी तकलीफ़ में है कि वो उस मुसलसल रोई जाएगा, उसे पता है कि वो चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है। उसको लगता है कि वो पागल हो जाएगा या वो पागल हो गया है। ये भी सिम्टम्स में है। वो कहता है कि यहाँ तो मैं पागल हो चुका हूँ या मैं पागल हो जाऊँगा। मेरी दिमागी हालत इंसान की इस तरह की हो जाती है। इंसान की तकालीफ उससे कंट्रोल नहीं होती, उसकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसे कंट्रोल नहीं होती। बिल्कुल ही इसी तरह के जैसे एक आप किचन में काम कर रहे हों और बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपकी जो दिमाग की हालत है, आपका दिल करेगा कि आप वहाँ से चले जाएं, लेकिन आपको मजबूर है वहाँ पे, क्योंकि आपने खाना बनाना है। बिल्कुल यही हालत है कि इंसान को करना पड़ रहा है, और वो गर्मी के अंदर उसकी जो हालत ऐसी है, ख़ास तौर पे जो आग है चूल्हे की और जो फ्राई पैन की, और ख़ास तौर पे बिल्कुल ही ऐसी हालत हो जाती है इंसान की दिमाग की कि वो आग के करीब है, दूर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसकी मजबूरी है। और उसकी तकलीफ़ की वजह से अगर उसको सर दर्द शुरू हो जाए तो वो और तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही चेरी प्लम के सिम्टम्स हैं। ये थी चेरी प्लम की वीडियो। इसकी वीडियो काफ़ी लंबी है। अगले पार्ट के अंदर मैं चेरी प्लम के और सिम्टम्स और इसको और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। आपका अगर कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आसान उर्दू में जो चीज़ों को जो है वो समझा सकूं। और जहाँ तक बात रही इसके इस्तेमाल करने की, जैसा आपकी सिम्टम्स हैं आप उस हवाले से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाक रेमेडी को 5 से 6 कतरे आप इसको ज़ुबान पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप कुछ मिनट के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेपिटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका हाथ चल गया फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।